तो रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग भगवत गीता अरूप, वी आर स्टार्टिंग भगवत गीता फ्रेश एज यू माइट हैव रेड इन माय मैसेज। तो यस। तो हम लोग पृष्ठभूमि से ही स्टार्ट करेंगे। प्रभुपाद का ये जो भगवत गीता है जो हम लोग फॉलो करते हैं, अच्छा किसी के पास भी अगर भगवत गीता नहीं हो, एंड इफ यू वांट यू जस्ट गिव मी अ मैसेज गिविंग योर एड्रेस एक्सेट्रा वट एवर, आई कैन ड्रॉप ए कॉपी और मे बी 2 or 3 और वट एवर एनी नंबर ऑफ कॉपी हम लोग भगवत गीता भिजवा देंगे। हिंदी, इंग्लिश, बंगाली सब अवेलेबल, और भी बहुत से लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। अपना मेनली मोस्टली इंग्लिश, हिंदी या बंगाली चलता है। और हम लोग हिंदी वाला फॉलो इसलिए करते हैं कि हिंदी थोड़ा यूनिवर्सल हो जाता है, हर कोई समझ जाता है। बट खुद के रीडिंग के लिए, खुद के स्टडी के लिए अगर किसी को इंग्लिश चाहिए, किसी को बंगाली चाहिए, तो वो भी सारे अवेलेबल है। तो आप मेरे को बोल सकते हैं, भगवत गीता हम शेयर कर देंगे। तो अगर इसको साथ साथ थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो और अच्छा लगेगा जब हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी तो एक बार स्टार्टिंग है, कहीं कोई इशू नहीं है। बट ये जो हम लोग पृष्ठभूमि से स्टार्ट करते हैं, प्रभुपाद ने क्या कि एक छोटा सा पृष्ठभूमि ली, उसके बाद एक छोटा सा आमुख है। बट मैं चाहता हूँ ये भी पढ़े, क्योंकि इसमें से भी बहुत कुछ स्ट्रॉन्ग मैसेज कुछ कुछ आता है, तो इसलिए वहीं से हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो देखिए पृष्ठभूमि में प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, ये पृष्ठभूमि मैं ही पढ़ता हूँ। यद्यपि भगवत गीता का व्यापक प्रकाशन और पठन होता रहा है, किंतु मूलतः यह संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक उपकथा के रूप में प्राप्त है। महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। इसी युग के प्रारंभ में, आज से लगभग 5,000 वर्ष पूर्व, भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। देखिए अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को दिया था, और बोल रहे हैं कि कलयुग का भी वर्णन इसमें मिलता है। जबकि ये भगवत गीता की कथा कब हुई थी, महाभारत का युद्ध कब हुआ था, कलयुग आने से पहले, द्वापर युग के अंत में। लेकिन कलयुग का भी वर्णन उसमें है। उनकी ये वार्ता, जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ताओं में से एक है, उस महायुद्ध के शुभारंभ के पूर्व हुई, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पांडवों के मध्य होने वाला धात्री घातक संघर्ष था। तो उनकी ये वार्ता, किसकी वार्ता है ये, अगर थोड़ा सा ध्यान दें, किसकी वार्ता है ये। अर्जुन और कृष्ण कृष्ण की बात। और अर्जुन। तो अर्जुन और कृष्ण का कन्वर्सेशन चल रहा है, उसमें कृष्ण कुछ वार्ता दे रहे हैं, यानी मैसेजेस दे रहे हैं अर्जुन को। उनकी हम्म। कन्वर्सेशन के माध्यम से अर्जुन कुछ मैसेजेस दे रहे हैं, कुछ वार्ताएं दे रहे हैं। उस वार्ता की बात हो रही है, भगवान का ये जो मैसेज है, यानी कि भगवत गीता में भगवान का मैसेज है जो उस कन्वर्सेशन के माध्यम से हमको मिलता है। धृतराष्ट्र थोड़ी तथा, आवाज क्या अरुण जी? आप मुझे उतार जी, आप क्या बोले। थोड़ी आवाज जोर हो सकती है क्या? आवाज, साउंड। आवाज हाँ भैया, आवाज कम आ रही है आपकी। आवाज कम आ रही है क्या, कोई मेरे को हाँ। वजह से होगा। मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट वीक में देखता हूँ कोई माइक, एक एडिशनल कुछ माइक का अरेंजमेंट करता हूँ, अगर वैसा कुछ हो तो। एकदम कम आ रहा है कि थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। अभी ठीक है। हाँ, तो देखिए धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई भाई थे, जिनका जन्म कुरुवंश में हुआ था। कुरु, और वे राजा भरत के वंशज थे, जिनके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा। तो राजा भरत के वंशज, और कुरुवंश, कुरुवंश मतलब राजा कुरु से एक्चुअली स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए कुरुवंश बोला जाता है। जबकि नॉर्मली हम लोग कौरव और पांडव बोलते हैं, मतलब धृतराष्ट्र के पुत्रों को हम लोग कौरव बोलते हैं, और पांडु के पुत्र को पांडव बोलते हैं, जबकि ये सारे एक्चुअली कुरु वंश में थे, जिनके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा। चूंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, अतएव राज सिंहासन उसे न मिलकर छोटे भाई पांडु को मिला। तथापि धृतराष्ट्र के पुत्र, विशेषतः सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन, पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था। अंधा तथा दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र, अंधा तथा दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। तो धृतराष्ट्र का जो इच्छा थी उसके बारे में यहाँ बता रहे, कि उसकी इच्छा थी कि उसके पुत्र राजा बने। इस तरह धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। देखिए धृतराष्ट्र की सहमति, मतलब उसमें भी धृतराष्ट्र का कंसेंट था, वो जो भी किया उसमें, ये यहाँ पे क्लियर हो, स्पेसिफिकली बताया जा रहा है, क्योंकि उनकी उसकी सहमति थी, धृतराष्ट्र की सहमति के बिना नहीं हुआ ऐसा सब। कुरुवंश में उत्तरा
पांडु के युवा पुत्रों की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। पांचों पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई भगवान कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अनेक प्राणघातक आक्रमणों के बाद भी अपने प्राणों को सुरक्षित रख पाए। ये हम लोगों को सबको पता ही होगा कि विदुर जो थे, विदुर काशी पुत्र वैसे तो बोला जाता है, लेकिन विदुर भी उनके चाचा थे, मतलब और धृतराष्ट्र और पांडु के भाई, तो वो भी इनके फेवर में थे, इसलिए वो युद्ध लड़े नहीं थे कौरव के फेवर में, पांडवों के अगेंस्ट में नहीं लड़े थे, तो वो इनके फेवर में थे, तो उन लोगों ने इनकी रक्षा की, इनको हेल्प किया। भगवान कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं अपितु ईश्वर है, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था और अब एक समकालीन राजकुमार होने का अभिनय कर रहे थे। समकालीन राजकुमार मतलब जस्ट एक की भी कंटेम्पोररी राजाओं में से एक, मतलब राजकुमार में से एक, वैसा वो प्ले कर रहे थे, बट एक्चुअली वो ईश्वर हैं, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ। वे पांडु की पत्नी कुंती या पृथा, पांडवों की माता के भतीजे थे। तो पांडवों की माता थी कुंती, महारानी कुंती पांडु की पत्नी, जो कि पृथा मैंने पृथु राजा की बेटी थी, इसलिए उनको पृथा बोला जाता था, और उनके भतीजे लगते थे भगवान श्री कृष्ण। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के शाश्वत पालक होने के कारण वे धर्मपरायण पांडु पुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ आ गई कि संबंधी के रूप में तथा, एक तो उनसे रिलेटेड थे, रिलेटिव थे, तथा धर्म के शाश्वत पालक होने के कारण, वो धर्म के शाश्वत पालक, धर्म क्या है उसके पालक के सारे डिस्कशन हम लोग करेंगे आगे। और वे धर्मपरायण पांडु पुत्रों का पक्ष लेते रहे, यानी कि पांडु पुत्रों का पक्ष इसलिए ले रहे थे क्योंकि पांडु पुत्र धर्मपरायण थे, वो धर्म के मुताबिक चलते थे, वो धर्म के अगेंस्ट में नहीं चलते, इसलिए उनका पक्ष वो लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। किंतु अंततः चतुर दुर्योधन ने पांडवों को जुआ खेलने के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसे राजाओं तथा राजकुमारों की सभा के मध्य निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप से उसकी रक्षा हो सकी। उस द्यूत क्रीड़ा में छल के प्रयोग के कारण पांडव हार गए तथा उन्हें अपने राज्य में वंचित होना पड़ा और 13 वर्ष तक वनवास के लिए जाना पड़ा। वनवास से लौटकर पांडवों ने धर्म सम्मत रूप से दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। क्षत्रियों के शास्त्र अनुमोदित कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए पांचों पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य न मांगकर केवल 5 गांवों की मांग रखी, किंतु दुर्योधन सुई की नोक पर भी भूमि देने के लिए सहमत नहीं हुआ। तो ये सब हम लोग को मोरलेस पता ही है, फिर भी हम लोग इसको यहाँ पे वो बन रहा है। अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना अवश्यंभावी हो गया। अब यानी कब कब युद्ध करना अवश्यंभावी हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बताइए कोई कुछ। कि जब वो जब दुर्योधन ने कहा कि हम मतलब कुछ भी नहीं देंगे, मतलब धर्म इतना बढ़ गया था कि 5 राज भी उसको नहीं देंगे उनकी नौकरी थी। धर्म की अब भगवान स्थापना किसने की? हाँ, अब भगवान शांति दूत बन के गए थे, बहुत बार उसको बोले कि तुम राज नहीं तो कम से कम तो 5 गांव तो दे दो, उस पे भी दुर्योधन राज्य नहीं हुआ। तब भगवान ने क्या धर्म काफी बढ़ गया, तब धर्म की स्थापना के लिए भगवान आए, नहीं युद्ध कहलाए। एकदम सही है कि देखिए लास्ट एफर्ट्स, मतलब 5 गांव ही चाहिए, मतलब पूरा राज्य नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक युद्ध टल सके, अगर टल सके थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करके, तो युद्ध टालना है। वो लोग ये कोशिश किए सारा, और जैसे अभी नीतू बताई कि भी लास्ट में भगवान स्वयं उनके शांति दूत बन के गए और जाके बोले कि भाई एक काम करो, केवल 5 गांव का प्रस्ताव लेके आया हूँ, लेकिन वो भी मना कर दिया। जब ये सारा मना कर दिया, यानी कि युद्ध अब इनएविटेबल हो गया कि अब वॉर होगा ही होगा। तो यानी कि सारे, और वॉर होना भी जरूरी इसलिए था क्यों, ये भी डिस्कशन हम लोग डिटेल्स पे करेंगे बाद में, कि वॉर ऐसा नहीं कि केवल कैप्चर करने के लिए वॉर करना है। आजकल आज के दिन क्या होता है कि वो चाइना बोलता है कि मेरे को उसको कैप्चर करना है, यूएस बोलता है कि मेरे को इसको कैप्चर करना है, रशिया बोलता है मेरे को उसको कैप्चर करना है। ये कैप्चर एक्सपेंशन के लिए युद्ध नहीं है, ये धर्म युद्ध है। इसको धर्म युद्ध बोला गया। धर्म युद्ध, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, हम लोग आएंगे उस सब में सारा डिस्कशन। तो इसलिए जब इनएविटेबल हो गया और धर्म की रक्षा के लिए इनएविटेबल हो गया, तब ये युद्ध करना पड़ा।
यहाँ पे अलका जी का दो छोटा छोटा क्वेश्चन है, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। धृतराष्ट्र भी युद्ध चाहता था? यस, धृतराष्ट्र युद्ध चाहता, क्योंकि धृतराष्ट्र अपने बेटों को एक्चुअली चाहत युद्ध की नहीं थी, चाहत थी अपने बेटों को राजा बनाने की। लेकिन चूंकि उनके बेटों को राजा बनाना है और अब युद्ध तो इनएविटेबल हो गया। युद्ध शायद वो इसलिए नहीं चाहता होगा कि भाई पता नहीं, उसको डाउट होगा कि युद्ध में तो क्या पता मेरे बेटे जीत पाएंगे कि नहीं। इसलिए सवाल ये नहीं था कि उसको वो युद्ध चाहता था, वो चाहता था कि हाँ मेरे बेटे राजा बने। ये उसकी इच्छा थी। इसीलिए उसको बोलते हैं ना, धृतराष्ट्र केवल आंख से अंधा नहीं था। देखिए हम लोग बोलते हैं ना कि कोई किसी के कोई कारण से किसी की आंख नहीं है, एक नहीं है या दोनों नहीं है, किसी के पाँव नहीं है या हाथ नहीं है, तो कुछ ना कुछ कमी, मतलब वो शारीरिक कमी है। बट भगवत गीता का मैसेज में हम लोग पढ़ेंगे कि समदर्शिता, कि सबको हम लोग को समान भाव में देखना चाहिए। तो शारीरिक रूप से अगर वो आंख से अंधा था तो वो कोई बड़ी बात नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, मतलब वो छोटी बात भी नहीं थी। लेकिन वो मानसिक रूप से भी अंधा, वो डिस्कशन भी सब बाद में आएगा। और दूसरा एक और क्वेश्चन अलका जी का है कि विदुर पांडव के भाई थे क्या? यस, विदुर जो है धृतराष्ट्र और पांडव के भाई थे। उनको दासी पुत्र बोला जाता है क्योंकि उनके जो पिता थे पांडु, हाँ पांडु ना, नहीं धृतराष्ट्र और पांडु दोनों के पिता कौन थे? ये शांतनु नहीं थी, शांतनु, हाँ शांतनु नहीं शांतनु, थी। शांतनु हाँ राजा शांतनु शांतनु। तो शांतनु के मतलब क्या बोलते हैं उसको, दासी पुत्र कैसे बोलते हैं उनको, बोले हम पढ़े तो थे, हमको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा क्या था, एक्चुअली बोलिए। जो धृतराष्ट्र शांतनु के तो पुत्र हो जाते, ये व्यास ऋषि जो है, व्यास ऋषि की कृपा से ये तीनों बच्चे हुए, मतलब धृतराष्ट्र, पांडु और आपके फिर विदुर, तीनों। तो व्यास ऋषि जो है कि क्या रीजन थे मेरे को भी याद नहीं है, लेकिन ये व्यास ऋषि अंबालिका, इसीलिए तो धृतराष्ट्र, वो अंबिका जो है, अंबिका और तीन जो रानियां थी ना, तो अंबा वो देख के डर जाती है व्यास ऋषि को, इसलिए वो आंख बंद कर लेती है, इसलिए धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए थे। हाँ, वो ये तो भी ठीक कारण है। विदुर जी जो थे ना वो दासी पुत्र थे, दासी। विदुर का भी ना था, मतलब वो दासी पुत्र। अंबालिका की दासी थी, हाँ दासी, उस हाँ दासी। विदुर उसके की माँ पुत्र थे अंबालिका। विदुर। अंबा अंबालिका और एक दासी थी, तीनों के पुत्र नहीं हो रहा था, भीष्म तो एक्चुअली तीनों राजा को बने व्यास हैं। ऋषि ने आशीर्वाद किया था। तो वो व्यास ऋषि भीष्म ने बोला था कि पूरे मतलब निवृत्त होके आने, तो अंबा तो डर गई थी, तो उन्होंने आंख पे पट्टी बांध ली, और अंबालिका ने पूरे बॉडी पे वो हल्दी का लेप लगा लिया था। और एक दासी पुत्र जो दासी थी वो ऐसे ही चली गई थी, तो इसलिए विदुर पूरे सही सलामत मतलब एकदम परफेक्ट हुए थे। दासी, आप भी कुछ ऐड कर रहे थे? नहीं नहीं, एग्जैक्टली यही है। मतलब भीष्म प्रतिज्ञा जो लिया था उन्होंने कि मैं राजा नहीं बनूंगा, करेक्ट। तो क्राइसिस उत्पन्न हुआ कि कौन राजा बनेगा। तो उसके कारण फिर ये गया कि व्यास जी क्योंकि इन्हीं वंश के थे, तो इसी वंश से होने के नाते उनको बुलाया गया कि अब आगे पीढ़ी आपको ही बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर वो इस पे आए पिक्चर में। एकदम ठीक है। तो इसीलिए उनको दासी पुत्र बोला जाता है, बट थे इनके भाई इनके दोनों के, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे तो कुछ पांडवों के पक्ष में। उस समय कृष्ण स्वयं पांडवों के संदेश वाहक बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की राजसभा में गए। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित था। अत्यंत सच्चरित्र पांचों पांडवों ने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं समझ पाए थे। तो देखिए ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सच्चरित्र पांचों पांडव, माने पांचों पांडव सच्चरित्र, पांचों जो है वो धर्मपरायण थे। और इधर ये लोग ना समझते, तो इन लोगों की दुष्ट बुद्धि थी। तथापि कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छानुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। तथापि कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छानुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वे युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे कर सकता था। भगवान जब देखे कि ओपोनेंट यानी कि कौरव यानी कि दुर्योधन लोग बोल रहे हैं कि युद्ध चाहते हैं और वो एकदम उसके बिना कोई उपाय नहीं है, तो बोले ठीक है चलो युद्ध में आगे बढ़ते हैं। और वो बोले कि ठीक है मेरी सेना को तुम लोग में से जो लेना चाहो ले लो, उसका वो कंडीशन रख दिए थे। प्रतिबंध ये था कि एक और कृष्ण की संपूर्ण सेना होगी तथा दूसरी ओर वे स्वयं एक परामर्शदाता तथा सहायक के रूप में उपस्थित रहेंगे। राजनीति के कुशल दुर्योधन ने आतुरता से कृष्ण की सेना झपट ली
जबकि पांडवों ने कृष्ण को उतनी ही आतुरता से ग्रहण किया। तो दुर्योधन सोचा, बहुत चालाक था, वो सोचा कि भाई भगवान जब युद्ध करने वाले ही नहीं है, खाली कंसल्टेंट एडवाइजर रहेंगे, मार्गदर्शक रहेंगे, तो इनका क्या काम, इतनी बड़ी उनकी जो 11 राक्षसी सेना बोलते थे, 11 राक्षसी सेना, तो उस सेना को वो ले लिए। हाँ, बहुत पावरफुल सेना था, उसको ले लिया दुर्योधन। और पांडव जानते थे कि ये भगवान है, तो वो लोग भगवान उनके तरफ रहे, बस उतना ही काफी उनको पता था, इसलिए वो लोग वैसे खुश थे। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी अब बने और उन्होंने उस सुप्रसिद्ध धनुर्धर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां से भगवत गीता का शुभारंभ होता है। दोनों ओर से सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं और धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहा है कि उन सेनाओं ने क्या किया। इस तरह सारी पृष्ठभूमि तैयार है, आवश्यकता है केवल इस अनुवाद तथा भाष्य के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी की। अब प्रभुपाद यहाँ पे बोल रही है, देखिए ये जो भगवत गीता हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग को शायद पता नहीं भी हो किसी को, तो ये प्रभुपाद की भगवत गीता, प्रभुपाद मतलब इस्कॉन जो है, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य प्रभुपाद हैं। वो एक्चुअली कलकत्ता में ही जन्मे थे, बंगाली परिवार में, उनका नाम था अभय चरण दे, और प्रभुपाद तो उनको टाइटल मिला उनको। तो अभय चरण दे जो थे वो भगवान के बहुत बड़े भक्त बने बाद में, वो भी बाद में लेटर स्टेज में। पहले तो वो यहाँ पे ग्रेजुएशन किए थे स्कॉटिश चर्च कॉलेज से, और स्कॉटिश चर्च कॉलेज में वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से 1 साल जूनियर थे और उनके साथ स्वतंत्रता आंदोलन में थे। लेकिन अचानक से उनके लाइफ में टर्न आया, बाग बाजार में गौड़िया मठ है, गौड़िया मठ पे गुरु से वहां पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो उनसे वो मिले और उनका कुछ मैसेज उनको गया और वो एकदम उनका लाइफ चेंजिंग हो गया, और धीरे धीरे वो पूरे डिवोशन में चले गए, डिवोशनल सर्विस। जबकि वो बिजनेस में, उनके पिताजी का बिजनेस था और वो भी उनके पिताजी का बिजनेस को आगे बढ़ाने का कोशिश किए। फिर बहुत पहले तो बहुत अच्छा संपन्न परिवार था, लेकिन धीरे धीरे उनके साथ बहुत कुछ घटनाएं हुई। फिर वो यहाँ से झांसी चले गए, झांसी में भी बहुत स्ट्रगल किए, दिल्ली जाते थे, चांदनी चौक में खूब स्ट्रगल करते थे, धूप में और में बहुत तपे हैं मतलब, लेकिन उनको उनका प्रोग्रेस नहीं हो रहा था, माने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हो रहा था। उसके बाद वो 70 साल की उम्र में गए अमेरिका, और वहां से उनका फॉलोअरशिप शुरू हुआ, और वहां पे वो बैठ के काफी वो किए, और वहां से काफी फॉलोअर्स बन गए उनके। उसके बाद जब वो आए, उसके बाद 11 साल में 108 मंदिर बनवाए पूरे विश्व में, और 14 बार वर्ल्ड टूर किए वो। ऐसे करके वो उनके इतने फॉलोअर्स बन गए और उनको प्रभुपाद की उपाधि दी गई। तो पहला मंदिर वो बनाए थे न्यूयॉर्क शहर में, अमेरिका में, 1966 में। 1965 में वो गए अमेरिका, और 1966 में पहला मंदिर बनवाए। तो वहां से उनकी वो यात्रा थी। तो उनकी लिखी हुई ये भगवत गीता है। तो इसमें इसका नाम है भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि एक्चुअली इस भगवत गीता में मैंने अपना टिप्पणी कुछ भी नहीं दिया है, अपना एनालिसिस, अपना कुछ भी नहीं थोपा है। बोले जो आचार्यों, जो पुराने जो आचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, ऐसे बड़े बड़े जो आचार्य थे, उनकी जो टिप्पणियां हैं उनको एज इट इज वो दिए हैं यहाँ पे, तो इसलिए इसका नाम है भगवत गीता एज इट इज। तो वो लिख रहे हैं कि केवल अनुवाद भाष्य के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी की, इसके ऊपर में प्रॉपर टिप्पणी चाहिए उनको लग रहा है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद आगे। भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवादकों में ये सामान्य प्रवृत्ति पाई गई है कि वे अपनी विचारधारा तथा दर्शन को स्थान देने के लिए कृष्ण नामक व्यक्ति को टाक पर रख देते हैं। देखिए बोल रहे इंग्लिश में जितने एडिशन उन्होंने पढ़ा, बोले उसमें सबके उन्होंने क्या देखा कि वो अपने जो थॉट्स प्रोसेस है, अपना जो फिलोसफी है, उसको इम्पोज कर रहे हैं इसको यूज करके। और एक्चुअली जो कृष्ण जो इसका मेन नायक है पूरे, मतलब उसको ही ताक पे साइड कर दिया। वे महाभारत के इतिहास को असंगत पौराणिक कथा मानते हैं तथा कृष्ण को किसी अज्ञात प्रतिभाशाली व्यक्ति के विचारों को पद्य रूप में प्रस्तुत करने का निमित्त बनाते हैं। ये भी कोई बहुत पावरफुल आदमी था, कृष्ण एक नॉर्मल आदमी, लेकिन वो पावरफुल था, बहुत ये था, इस तरह से उनको प्रेजेंट करता है, वो निमित्त बनाता। और अथवा श्रेष्ठतम संदर्भ में कृष्ण को एक गौण ऐतिहासिक पुरुष बना दिया जाता है, किंतु साक्षात कृष्ण भगवत गीता के लक्ष्य तथा विषय वस्तु दोनों है, जैसा कि गीता स्वयं अपने विषय में कहती है। देखिए क्या लाइन है, किंतु साक्षात कृष्ण भगवत गीता के लक्ष्य तथा विषय वस्तु, लक्ष्य मतलब गोल, अल्टीमेट डेस्टिनेशन, और विषय वस्तु मतलब इसका सब्जेक्ट भी कृष्ण है और इसका डेस्टिनेशन भी कृष्ण है, दोनों है, जिसका कि भगवत गीता स्वयं अपने विषय में कहती है। अतः ये अनुवाद तथा इसी के साथ संलग्न भाष्य पाठक को कृष्ण की ओर निर्देशित करता था
उनसे दूर नहीं ले जाता। तो बोले भगवत गीता एक्चुअली भगवान को, लोगों को जो भगवत गीता पढ़ेगा उसको वो भगवान की ओर लेके जाता है, कृष्ण की ओर लेके जाता है, उनसे दूर नहीं लेके जाता है। इस दृष्टि से भगवत गीता यथारूप अनुपम है। साथ ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस तरह ये पूर्णतया ग्राह्य तथा संगत बन जाती है। ये प्रकाशक, एक्चुअली ये पब्लिशर का लिखा हुआ है, ये प्रभुपाद का खुद का नहीं लिखा हुआ है। कि बड़ी विशेषता ये है कि इस तरह ये पूर्णतया ग्राह्य तथा संगत बन जाती है, क्योंकि गीता के वक्ता एवं उसी के साथ चरम लक्ष्य भी कृष्ण है। देखिए गीता क्या है, हम लोग अभी बात किए कि वो भगवान का ही खुद का मैसेज है। तो गीता बोले भी भगवान नहीं है और उसका चरम लक्ष्य भी भगवान ही है, डेस्टिनेशन भी भगवान ही है। अतएव यही एकमात्र ऐसा अनुवाद है जो इस महान शास्त्र को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करता है। तो भगवत गीता यथारूप जो प्रभुपाद ने लिखा, उसके बारे में प्रकाशक का ये टिप्पणी है। ये है पृष्ठभूमि। इसके बाद आमुख है, लेकिन इस बीच में पहले पृष्ठभूमि जो हम लोग जितना सा डिस्कस किए, उसमें अगर कोई कुछ भी बोलना चाहे या किसी का कोई डाउट्स हो या कुछ कोई भी कमेंट हो तो आप प्लीज बोल सकते। किसी का भी अगर कोई डाउट हो या कुछ बोलना हो, कोई भी एडिशन कुछ करना चाहे तो बोल सकते, है ना। और नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आमुख है, ये भी 2 पेज का है, छोटा सा। सर्वप्रथम मैंने, अब आमुख क्या है, आमुख में ये प्रभुपाद का खुद का लिखा हुआ। तो प्रभुपाद देखिए क्या बोल रहे हैं आमुख में। सर्वप्रथम मैंने भगवत गीता यथारूप इसी रूप में लिखी थी जिस रूप में अब ये प्रस्तुत की जा रही। दुर्भाग्यवश जब पहली बार इसका प्रकाशन हुआ तो मूल पांडुलिपि को छोटा कर दिया गया, जिससे अधिकांश श्लोकों की व्याख्याएं छूट गई थी। मेरी अन्य सारी कृतियों में पहले मूल श्लोक दिए गए हैं, फिर उनका अंग्रेजी में लिप्यंतकरण यानी ट्रांसलेशन, तब संस्कृत शब्दों का अंग्रेजी में अर्थ। देखिए पहले बोल रहे कि मूल श्लोक यानी संस्कृत का श्लोका लिखे गए, फिर उसमें उसका ट्रांसलेशन किया गया, फिर उसमें एक एक वर्ड का इंग्लिश में मीनिंग दिया गया, फिर अनुवाद किया गया और अंत में तात्पर्य रहता है यानी कि पपोर्ट लिखा गया फिर उस श्लोक के बारे में। इससे कृति प्रामाणिक तथा विद्वतापूर्ण बन जाती है और उसका अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है। तो देखिए ये विद्वतापूर्ण और प्रामाणिक बन जाती है। प्रामाणिक मीन्स ऑथेंटिक। प्रभुपाद बोल रहे हैं ये बहुत ध्यान रखा गया है कि इसकी ऑथेंटिसिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो ऑथेंटिसिटी कहाँ से आएगी? जो बड़े बड़े जो आचार्य लोग थे उन लोगों की जो टिप्पणी है उसको हम ले रहे हैं, यानी कि वो बायस्ड नहीं था, अनबायस्ड था। उनका रिसर्च किया हुआ, उनका पूरा जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ उसको प्रभुपाद ले रहे हैं, ना कि वो अपना खुद का माइंड इसमें ये कर रहे हैं, इम्पोज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे। ये बहुत, ही वॉज वेरी कॉन्शियस अबाउट दिस कि भाई ये एकदम पूरा ऑथेंटिक वो निकले। अतः जब मुझे अपनी मूल पांडुलिपि को छोटा करना पड़ा तो मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हुई, किंतु जब भगवत गीता यथारूप की मांग बढ़ी तब तमाम विद्वानों तथा भक्तों ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं इस कृति को इसके मूल रूप में प्रस्तुत करूं। अतएव ज्ञान की इस महान कृति को मेरी मूल पांडुलिपि का रूप प्रदान करने के लिए वर्तमान प्रयास किया गया है, जो पूर्ण परंपरागत व्याख्या से युक्त है, जिससे कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अधिक प्रगतिशील एवं पुष्ट स्थापना की जा सके। तो देखिए हम लोग अक्सर क्या करते हैं ना, आजकल हर चीज का क्रैश कोर्स खोजते हैं कि शॉर्ट में बता दो। अब प्रभुपाद वही बोले कि जो शॉर्ट में बताया गया उसमें बोल रहे मैं खुद तो हैप्पी था ही नहीं, और बहुत से लोग जब उसको थोड़ा सा भी देखे समझे और इंटरेस्ट लेने लगे तो उनको लगा कि इसको तो प्रॉपरली जानने का जरूरत है। तो बोले इसका प्रॉपर मूल ओरिजिनल रूप में आना चाहिए। तब प्रभुपाद बोले कि मैंने इसको पूरा प्रॉपर रूप में ये किया, लिखा पूरा। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक, सहज तथा दिव्य है। प्रामाणिक यानी ऑथेंटिक है, सहज यानी सिंपल है, और दिव्य है मतलब डिवाइन है, दिव्य है, क्योंकि यह भगवत गीता यथारूप पर आधारित है। ये संपूर्ण जगत में विशेषतया नई पीढ़ी के बीच, ये संपूर्ण जगत में विशेषतया नई पीढ़ी के बीच अति लोकप्रिय हो रहा है। ये प्राचीन पीढ़ी के बीच भी अधिकाधिक सुरुचि प्रदान करने वाला है। देखिए एक तो बोल रहे नई पीढ़ी के बीच भी लोकप्रिय हो रहा है, यानी कि जो यंगस्टर्स है, जो आज का जनरेशन है, वो लोग भी इसको लाइक कर रहे हैं, और जो पुराने लोग हैं वो लोग भी लाइक कर रहे हैं। सुरुचि प्रदान करने वाला प्रौढ़ है, इसमें इतनी रुचि दिखा रहे हैं कि हमारे शिष्यों के पिता तथा पितामह
हमारे संघ के आजीवन सदस्य बनकर हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। लॉस एंजलिस में अनेक माताएं तथा पिता मेरे पास ये कृतज्ञता व्यक्त करने आते थे कि मैं सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अगुवाई कर रहा हूँ। उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि अमेरिकी लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं कि मैंने अमेरिका में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ किया, किंतु इस आंदोलन के आदि प्रवर्तक तो स्वयं भगवान कृष्ण है, क्योंकि ये आंदोलन बहुत काल पूर्व प्रवर्तित हो चुका था और परंपरा द्वारा ये मानव समाज में चलता आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे, यदि इसका किंचित मात्र श्रेय है जो मुझे नहीं अपितु मेरे गुरु कृष्ण कृपामूर्ति विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य 108 श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के कारण। तो प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई मैं इसका प्रवर्तक नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ, एक्चुअली तो भगवान कृष्ण का ये है। तो बोले ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की कि ये प्रचार वहां से शुरू हो पाया। अमेरिका जैसा जगह, जो बोलते हैं हम लोग की भी पूरा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, 100% मटेरियलिस्टिक। ये बात और है कि अब धीरे धीरे हम लोग भी अमेरिका को फॉलो करते करते पूरी मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं। तो अमेरिका एकदम हार्डकोर मटेरियलिस्टिक कंट्री है और वहां के लोग इतने प्रभावित हुए। यदि इसका कुछ भी श्रेय मुझे तो है, तो बस इतना ही कि मैंने बिना किसी मिलावट के भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मेरे इस प्रस्तुतिकरण के पूर्व भगवत गीता के जितने भी अंग्रेजी संस्करण निकले हैं, उनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को व्यक्त करने के प्रयास दिखते हैं। देखिए, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा मतलब पर्सनल एम्बिशंस, यानी कि कोई अपने आप को बड़ा करके दिखाने के चक्कर में बड़ा बड़ा बोलते हैं ना कि काफी जगह पे इररिलेवेंट इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस एक्सप्लेनेशंस दे देता है, कमेंट्री दे देता है, वो केवल अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए। कृष्ण को तो साइड कर दिया और वो खुद को बड़ा बनाने के चक्कर में ये सब व्यक्त करने के प्रयास दिखते हैं। किंतु भगवत गीता यथारूप प्रस्तुत करते हुए हमारा प्रयास भगवान कृष्ण के संदेश यानी मिशन को प्रस्तुत करना रहा है। भगवान कृष्ण का संदेश, मिशन क्या है? भगवान कृष्ण का मिशन आप में से कोई बता सकता है भगवान कृष्ण का मिशन क्या है? कृष्ण भावनामृत की स्थापना करना। हरि बोल। भगवान बोले हैं भगवत गीता में कि मुझे सबसे अधिक प्रिय वो भक्त है जो मेरी इस व्याख्या, मेरे इस मैसेज का, इसका प्रचार करता है, यानी जो भगवत गीता का प्रचार करता है। भगवान बोल रहे हैं कि जो डायरेक्ट मेरी सेवा करता है उसके लिए नहीं बोल रहे, भगवान बोल रहे जो मेरे इस संदेश का प्रचार करता है वो भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तो भगवान का मिशन ये है कि हर एक के पास ये मैसेज जाए, ये भगवान का मिशन था। क्यों ऐसा था? ऐसा क्यों था बोलिए? भगवान क्यों चाहते हैं कि सबके पास ये जाए, सब तक ये पहुंचे? क्योंकि जब तक कृष्ण भावनामृत में नहीं आएंगे तब तक उनकी चेतना की शुद्धि नहीं होगी, और जब तक आत्म साक्षात्कार के लिए जरूरी था। क्योंकि हम इतना अध्यात्म बुद्धि में आ गए हैं कि जब तक हम कृष्ण भावनामृत में की तरफ नहीं जाएंगे, हम आत्म साक्षात्कार की कोशिश भी नहीं करते हम, क्योंकि हम एकदम देहात्म बुद्धि में आ गए हैं और हमें आत्मविस्मृति हो गई है। तो जैसे जैसे हम कृष्ण भावनामृत, जैसे बोलते हैं कि कृष्ण भावनामृत होना मतलब क्या है कि आप हायर टेस्ट में जाएंगे, आप जो जो कुछ कृष्ण करेंगे वो कृष्ण के लिए करेंगे। तो जब तक आप उस चेतना में नहीं आएंगे तब तक आपकी जो चेतना पे जो धूल पड़ गई है, वो धूल क्या है? वो धूल कि आप शरीर नहीं, आत्मा नहीं, शरीर है, वो धूल नहीं साफ होगी। तो कृष्ण भावनामृत का मतलब है कृष्ण की तरफ जाना। तो इसीलिए भगवान चाहते हैं कि लोग कृष्ण भावनामृत को समझे, क्योंकि नहीं तो हमारी कभी मुक्ति नहीं होगी। कभी मुक्ति तो भगवान बोलते ही नहीं है मुक्ति के लिए। मुक्ति भगवान का संदेश नहीं है, भगवान से जुड़ने का संदेश है। तो भगवान से जुड़ने के लिए जरूरी है कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो। और कोई कुछ बोलेंगे? रुचिका जी आप कुछ बोलिए। अविनाश जी आप बोलिए, कोई भी। भगवान क्यों चाहते हैं कि, भगवान ये बोल रहे हैं कि हमारा प्रयास भगवान कृष्ण के मिशन को प्रस्तुत करना है। भगवान कृष्ण का मिशन है यानी कि भी इसको पहुंचाया जाए लोगों तक। क्यों भगवान का ऐसा मिशन? धर्म परायण जो व्यक्ति होता है वही कर्मनिष्ठ होता है, वो अपने कर्म को पूरा करता है।
और कर्म प्रधान ही पूरे गीता में जो है कर्म प्रधान है। लोग सोचते हैं कुछ ना करके घर में बैठे बैठे सिर्फ भजन करते रहे, कर्म ना करें तो उससे कुछ नहीं होगा। देश की आजादी हो चाहे कोई भी काम के लिए कर्म तो करना पड़ेगा। भगवान साथ होते हुए भी पांचों पांडव को लड़ना पड़ा, युद्ध करना पड़ा, तो कर्म ही प्रधान है। और लेकिन धर्मनिष्ठ होते हुए कर्म प्रधान होना चाहिए। नहीं, और इसके हाँ बोलो बोलो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना कि नजारे देखो तारे देखो कृष्ण सारे उपदेश सारे पाओ कृष्ण उपदेश आमार आज्ञा, बोलो। तारो ये देश। मैंने कि हम लोग को भगवान, मैंने कि भगवान आपका को सही था कि भगवान क्यों चाहते हैं कि सब जगह किस इसका मेरे नाम का प्रचार हो। देखो क्या है, भगवान हम सब, अविनाश जी आप एकदम सही बोल रहे हैं कि भाई कर्म तो करना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा है कि कर्म के बिना तो कोई एक पल भी नहीं रह सकता। ठीक है ना, कैसे, लेकिन साथ में आपने ये भी बोल दिया कि धर्म प्रायण कर्म, उसका भी डिस्कशन पूरा आएगा सेकंड चैप्टर में कि कर्म किस तरह के होने चाहिए। सकाम कर्म, निष्काम कर्म, भक्तिमय कर्म, ये सारा डिस्कशन आएगा। एकदम एकदम परफेक्ट है। मनीषा माता जी आपने भी बहुत जो एकदम अप्रोप्रिएट बोला कि भाई कृष्ण भावनामृत का प्रचार होना जरूरी है, क्योंकि हमारे, देखिए मेन बात क्या है, इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो भगवान कौन है। भगवान ने, आपने जैसे बोला ऑलरेडी, उसको टच किया कि हम लोग क्या है भगवान के, भगवान से हमारा क्या संबंध है। अंश अंश है भगवान की। हाँ, भगवान के शाश्वत अंश है, भगवान हमारे अंश हैं। ठीक है ना, हम शरीर नहीं आत्मा है और हम भगवान के शाश्वत अंश हैं, तो यानी भगवान के पुत्र हैं। तो भगवान के पुत्र हैं और हम लोग हट करके इस भौतिक जगत में आए हैं और यहाँ आके हम लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि के साइकिल में फंस गए। तो ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के साइकिल में फंस गया, अब हम इससे निकल नहीं पा रहे, और यहाँ पे हम निकल नहीं पा रहे, तो प्रॉब्लम क्या है, तीन ताप से हम छूट नहीं पा रहे। तो अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक, ये तीन तरह का ताप जो है, यानी कि हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब इस यहाँ पे इस भौतिक जगत में आके फंसने के कारण है। और ये हम लोग एक्चुअली हट करके आके फंस गए। तो भगवान देख रहे हैं, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जरा यानी बुढ़ापा, व्याधि यानी बीमारी, तो इन सब से भी हमको छुटकारा नहीं मिल रहा, यानी कि हम लोग तकलीफ पा रहे कुल मिला के। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस जगत को, दुखालय। भौतिक जगत को दुखालय बोलते हैं। तो दुखालयम अशाश्वतम, एक तो टेम्पोररी है और ये दुखालय है, यहाँ दुख है ही, दुख अनिवार्य। कौन से दुख है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये पहला दुख। तीन तरह के ताप, ये दूसरे दुख है। ताप मतलब अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमारे साथ हो ही रहा है। अधिदैविक मतलब अचानक से नेचुरल कैलामिटीज की वजह से हम परेशान हो जाते हैं, कोई भी तरह का कैलामिटीज। अधिभौतिक मतलब भौतिक जगत में दाएं बाएं अपने अड़ोस पड़ोस से, कोई रिश्तेदार से, कोई मैंने ऑफिस में कलीग से, या कोई कीड़ा काट लिया, कोई जानवर ही कर दिया, कुछ भी इतना तरह का, कोई बीमारी हो गई, कोई बैक्टीरिया, वायरस, अभी तो हम लोग वायरस का इतना बड़ा अटैक देख लिए। तो इस तरह से जो परेशान है, ये सारे जो ताप है, ये हमको परेशान है। तो भगवान जब हमको देख रहे हैं ये तकलीफ पाते हुए, इस भौतिक जगत में फंसे हुए और तकलीफ पाते हुए, तो भगवान को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वो हमारे पिता है। अगर हम अपने बच्चे को देखेंगे तकलीफ पाते हुए, तो माँ बाप को तकलीफ होगा ही, बच्चे को तकलीफ पाते हुए देखें। तो माँ बाप चाहता है कि किसी भी तरह से अगर कुछ भी उपाय है तो भी वो बच्चे हमारे कैसे यहाँ से निकले। तो वैसे ही भगवान देख रहे हैं कि ये लोग तकलीफ पा रहे हैं जबरदस्ती, और इनके पास निकलने का रास्ता है, लेकिन ये रास्ता ये लोग अज्ञानता में उस रास्ते से ये लोग भटक रखा है। तो इसलिए भगवान चाहते हैं कि उनको सही रास्ता दिखे। और भगवान स्वयं तो आके, जैसे आके अर्जुन को बोले डायरेक्ट, वैसे हमको आके डायरेक्टली बोलने वाले हैं नहीं। तो भगवान चाहते कि हम लोग अपने, उनका जो कोई कोई दूत बने, उनके मैसेंजर बने, और वो मैसेंजर सब जगह लोगों में ये फैलाए, ताकि लोगों को सही मार्गदर्शन मिले और वो लोग इस प्रॉब्लम से निकल सके। आई बात समझ में कि क्या उनका मिशन है, कि क्यों भगवान बोले हैं कि मुझे सबसे ज्यादा प्रिय भक्त वो है जो मेरे इस संदेश का प्रचार करता है। क्लियर हुआ क्यों ये भगवान चाहते हैं, भगवान का मिशन ऐसा क्यों है। हरे कृष्ण। रुचिका जी आप सुन रहे हैं, हाँ भैया। मनीषा माता जी आप हाँ सुन। हाँ भैया, मतलब वही आ, हमको इतने जैसे भैया हम अपने बच्चों को अगर तकलीफ में देखते हैं तो हम उनको रास्ता सुझाना चाहते हैं ना। वैसे ही हम भी तो भगवान की संतान ही है। भगवान जब देख रहे हैं कि अपने हम कितने प्रयास करते हैं पर हम नहीं
इन चारों ताप से तो हमको मुक्ति नहीं मिल सकती। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से तो हम नहीं मुक्ति मिल सकती, और भौतिक जगत में जब तक है तब तक ये तो लगा ही रहेगा। तो भगवान हमको वापस अपने जो हमारा गोकुल धाम, जो हमारा वास्तविक घर है, उस घर में ले आने के लिए भगवान हमको तत्पर है। इसलिए भगवान हमको भगवत गीता का संदेश देते हैं, और इसलिए वो चाहते हैं कि भगवत गीता का संदेश सब तक पहुंचे। तो मिशन को प्रस्तुत करना है, ये बोल रहे प्रभुपाद। हमारा कार्य तो कृष्ण की इच्छा को प्रस्तुत करना है, न कि किसी राजनीतिक, दार्शनिक या वैज्ञानिक की संसारी इच्छा को, क्योंकि इनमें चाहे कितना ही ज्ञान क्यों ना हो, कृष्ण विषय ज्ञान रंच मात्र भी नहीं पाया जाता। देखिए प्रभुपाद बहुत क्लियर मैसेज दे रहे हैं यहाँ पे कि हमारा मिशन है भगवान का संदेश पहुंचाना, न कि अपना कोई राजनीतिक स्वार्थ, दार्शनिक स्वार्थ या वैज्ञानिक स्वार्थ को पूरा करना। हमारा ऐसा कोई जो एम्बिशंस पूरा करने के लिए हम नहीं कर रही है, हम तो भगवान का संदेश पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हम एकदम डायरेक्ट, प्योर, ऑथेंटिक लिटरेचर को हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। एकदम क्लियर मैसेज हो। जब कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, तो हम तथाकथित पंडितों की तरह ये नहीं कहते कि कृष्ण तथा उनकी अंतरात्मा पृथक पृथक। देखिए कृष्ण परब्रह्म है, और कृष्ण के नाम, उनके रूप, उनके गुणों, उनकी लीलाओं आदि में अंतर नहीं है। बहुत ध्यान से देखने की और समझने की बात है। हम लोग बहुत डिस्कशन इस पे कर चुके हैं पहले। जब कृष्ण कहते हैं मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, तो हम तथाकथित पंडितों की तरह ये नहीं कहते कि कृष्ण तथा उनकी अंतरात्मा पृथक पृथक है। भगवान और उनकी अंतरात्मा अलग अलग नहीं है। ड्यूएट पर्सनालिटी प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा है कृष्ण भगवत गीता इंडोर्स नहीं करता है। समझ में आ रहा है? द्वैतवाद विश्वास, भगवान यहाँ पे वो उसकी बात नहीं हो रही है कि भगवान को और भगवान की अंतरात्मा को अलग अलग करने की बात नहीं हो रही। द्वैतवाद बोला तो थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग, उसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे तो कृष्ण परब्रह्म है, और कृष्ण के नाम, उनके रूप, उनके गुण और उनकी लीलाओं में आदि में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान में और भगवान के नाम में बोलते ना, कोई अंतर नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति परंपरागत कृष्ण भक्त नहीं है, उसके लिए कृष्ण के सर्वोच्च ज्ञान को समझ पाना कठिन है। सामान्यतया तथा परंपरागत कृष्ण भक्त, परंपरागत मतलब गुरु परंपरा से, यानी कि ट्रेडिशन से, यानी कि वो जो चेन जो है उससे अगर नहीं है तो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। यानी कि जो भक्ति का बैकग्राउंड नहीं है तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है समझ पाना। सामान्यतया तथाकथित विद्वान, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक तथा स्वामी कृष्ण के सम्यक ज्ञान के बिना भगवत गीता पर भाष्य लिखते समय या तो कृष्ण को उसमें से निकाल फेंकना चाहते हैं या उनको मार डालना चाहते हैं। भगवत गीता का ऐसा अप्रामाणिक भाष्य मायावादी भाष्य कहलाता है, और श्री चैतन्य महाप्रभु हमें ऐसे अप्रामाणिक लोगों से सावधान कर गए हैं। बोले देखिए, जो प्रामाणिक परंपरा से नहीं है ना, गुरु परंपरा से, उनका जो कमेंट्री है, उनका जो टिप्पणी है, उनका जो भाष्य है, उससे बोला बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? देखिए बहुत बारीकी से समझने की चीजें, क्योंकि वो लोग ऑथेंटिक चीज आपको नहीं पहुंचा पा रहे। ऐसा अप्रामाणिक भाष्य मायावादी भाष्य कहलाते, जहां पे कृष्ण को साइड कर दिया जाता है, उनके अपने थॉट्स को बीच में सेंट्रिक बनाया दिया जाता है। तो उससे बोल रहे कि सावधान रहने की जरूरत। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवत गीता को मायावादी दृष्टि से समझने का प्रयास करता है वो बहुत बड़ी भूल करे। ऐसी भूल का दुष्परिणाम ये होगा कि भगवत गीता के दिग्भ्रमित जिज्ञासु आध्यात्मिक मार्गदर्शन के मार्ग में मोहग्रस्त हो जाएंगे और वे भगवत धाम वापस नहीं जा सकेंगे। जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है भगवत गीता का, मतलब वो पूरा नहीं हो पाएगा उससे। वहां से हम लोग डाइवर्ट हो जाएंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे। भगवत गीता यथारूप को प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य बद्ध जिज्ञासुओं को उस उद्देश्य का मार्गदर्शन कराना है जिसके लिए कृष्ण इस धरा पर ब्रह्मा के एक दिन में एक बार, अर्थात प्रत्येक, देखिए कितना वर्ष बाद, पढ़िए तो इसको 860 करोड़, 8 अरब 60 लाख करोड़, 60 करोड़, 860 करोड़ है। हाँ 860 करोड़, 860 करोड़, 860 करोड़ वर्ष बाद अवतार लेते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन सोचिए, 860 करोड़ वर्ष, उसमें एक बार भगवान अवतार लेते। भगवत गीता में इस उद्देश्य का उल्लेख हुआ है और हमें उसे उसी रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए, अन्यथा भगवत गीता तथा उसके वक्ता भगवान कृष्ण को समझने का कोई अर्थ नहीं।
तो अगर हम लोग प्रॉपरली अगर नहीं इसको लेंगे, कंप्लीट जैसा है वैसे अगर नहीं लेंगे, तो फिर फायदा नहीं है भगवत गीता को फॉलो करके। उससे आधा अधूरा हम लोग उसको नहीं फॉलो कर सकते, नहीं ले सकते। अपना इच्छा का, अपना पसंद का कुछ चीज उठा लिया उसमें से, वो नहीं हो सकता। दिस इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड। प्रभुपाद बहुत क्लियर टर्म्स में बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव से भगवत गीता का प्रवचन किया था। आपको याद होगा, हम लोग तीसरा या चौथा अध्याय में पढ़े थे। सूर्य देव से भगवत गीता का प्रवचन किया। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा और कृष्ण के प्रमाण की गलत व्याख्या किए बिना भगवत गीता के ऐतिहासिक महत्व को समझना होगा। कृष्ण की इच्छा का संदर्भ दिए बिना भगवत गीता की व्याख्या करना महान अपराध है। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कृष्ण की इच्छा का संदर्भ दिए बिना, यानी कृष्ण क्या चाहते थे इसका डिस्कशन किए बगैर अगर हम लोग भगवत गीता का डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये अपराध हो जाएगा। इस अपराध से बचने के लिए कृष्ण को भगवान रूप में समझना होगा, जिस तरह से कृष्ण के प्रथम शिष्य अर्जुन ने उन्हें समझा था। भगवत गीता का ऐसा ज्ञान वास्तव में लाभप्रद है और जीवन उद्देश्य को पूरा करने में मानव समाज के कल्याण हेतु प्रामाणिक भी हो। तो अर्जुन को भगवान का पहला शिष्य बताया गया। पहले तो बोले कि सूर्य देव को बताया गया था लाखों वर्ष पहले, वो त्रेता युग में शायद बताया गया था। और अभी द्वापर युग का अंत हो रहा है जब जब ये भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। तो ये रिसेंट टाइम्स में, और भगवान वहां बोले भी थे कि वो परंपरा थी वो छिन्न भिन्न हो गई है, इसलिए अर्जुन आज मैं तुमको दोबारा सुना रहा हूँ। तो अर्जुन प्रथम शिष्य भगवान का, जो भगवत गीता का ज्ञान डायरेक्ट भगवान से लिया। मानव समाज में कृष्ण भावनामृत आंदोलन अनिवार्य है, क्योंकि ये जीवन की चरम सिद्धि प्रदान करने वाला है। ऐसा क्यों है, इसकी पूरी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। दुर्भाग्यवश संसारी झगड़ालू व्यक्तियों ने अपनी आसुरी लालसाओं को अग्रसर करने तथा लोगों को जीवन के सिद्धांतों को ठीक से न समझने देने में भगवत गीता से लाभ उठाया है। प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कृष्ण, ईश्वर या कृष्ण कितने महान है और जीवों की वास्तविक स्थितियां क्या है। प्रत्येक व्यक्ति को ये जान लेना चाहिए कि जीव नित्य दास है और जब तक वह कृष्ण की सेवा नहीं करेगा, तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता रहेगा। यहाँ तक कि मायावादी चिंतक को भी इसी चक्र में पड़ना पड़ेगा। ये ज्ञान एक महान विज्ञान है और हर प्राणी को अपने हित के लिए इस ज्ञान को सुनना चाहिए। तो देखिए, बोल रहे हैं जीव नित्य दास है। जो अभी अविनाश जी बता रहे थे कि प्रत्येक आदमी को कर्म तो करना ही पड़ता है। कर्म किए बिना तो हम लोग एक पल भी नहीं रह सकते भगवान को। तो कर्म हमारे कैसा होना चाहिए, खाली वो बात है, उसको समझने की जरूरत है कि क्या कर्म करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे कर्म करना चाहिए, किस तरह से। जैसे वो भी अविनाश जी ने बताया ना कि धर्म परायण होकर, भगवान उसको स्पेसिफिकली एक्सप्लेन किया आगे जाके कि किस तरह के कर्म हमको करना चाहिए। तो जीव नित्य दास है, कृष्ण के जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। प्रत्येक जीव जो है भगवान का परमानेंट सर्वेंट है। तो इसलिए हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए। हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए कि हम भगवान के, हम लोग पढ़े थे ना सेकंड चैप्टर में कि विष्णु, थर्ड चैप्टर में कि विष्णु के लिए कर्म के रूप में, यज्ञ के रूप में कर्म करो। मतलब अपने कर्म ऐसे होना चाहिए कि विष्णु के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं, विष्णु की सेवा के लिए कर रहे हैं। तो वो कैसे होगा, वो सारा डिटेल्स हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। इस कलयुग में सामान्य जनता कृष्ण की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित है और उसे ये भ्रांति है कि भौतिक सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बन सके। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए। इस कलयुग में सामान्य जनता कृष्ण की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित। बहिरंगा शक्ति कौन सी है कृष्ण की? कृष्ण की बहिरंगा शक्ति, जो हाँ, हरि बोल। ये जो निराकार निर्विशेष ब्रह्म, जो भगवान की जो इतनी बड़ी विशाल प्रकृति है, भौतिक प्रकृति, बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित है और उसे ये भ्रांति है कि भौतिक सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बन सकेगा। हम लोग को ऐसा लगता है कि हमको अगर मेरा बड़ा घर हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, मेरे पास में बड़ी गाड़ी होगी तो हम सुखी हो जाएंगे, मेरे पास में बहुत वेल्थ होगा तो हम सुखी हो जाएंगे, मैं बहुत ब्रांडेड कपड़े पहनने लगूंगा, पहनने मिलेगा तो सुखी हो जाएंगे, है ना। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि भौतिक प्रगति से हम सुखी बन सकते, ऐसा हमारी ऐसी अवधारणा हो। उसे इसका साइंस कितना भी प्रोग्रेस कर ले,
हम कंट्रोल नहीं कर सकते कुछ भी हमारे वश में नहीं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और 3 तरह के जो ताप है उसमें से किसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक, किसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो उसे इसका ज्ञान नहीं है कि भौतिक या बहिरंगा प्रकृति अत्यंत प्रबल है, क्योंकि हर प्राणी प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा बुरी तरह जकड़ा हुआ है। सौभाग्यवश जीव भगवान का अंश रूप है, अतएव उसका सहज कार्य है भगवान की सेवा करना। मोहवश मनुष्य विभिन्न प्रकारों से अपनी इंद्रिय तृप्ति करके सुखी बनना चाहता है, किंतु इससे वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए इसी का दूसरा लाइन, मोहवश मनुष्य विभिन्न प्रकारों से अपनी इंद्रिय तृप्ति करके सुखी बनना चाहता है। हम लोग क्या चाहते हैं, हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन होगा तो हम सुखी हो जाएंगे। इंद्रिय तृप्ति हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत बढ़िया गद्दा चाहिए, बढ़िया एसी चाहिए, यानी कि हमको नींद अच्छी आएगी। हाँ, बहुत अच्छा म्यूजिक, हाई कॉस्टली ब्रांडेड म्यूजिक सिस्टम लाएंगे, बहुत अच्छा म्यूजिक सुनेंगे। मैंने इस तरह से हर चीज में क्या हम अपनी इंद्रिय तृप्ति, मतलब चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा, त्वचा, प्रभुपाद बोले ना हम लोग खाली इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। आंख को रूप चाहिए तो सेंस ऑर्गन है आंख, उसका सेंस ऑब्जेक्ट है रूप यानी सौंदर्य, तो उसको सौंदर्य दर्शन चाहिए। कान, उसको म्यूजिक चाहिए, शब्द चाहिए। तो खाली इंद्रिय तृप्ति में हम लोग लगे हुए, लेकिन बोल रहे हैं कि उससे कभी भी हम सुखी नहीं हो सकते। तो सुखी बनना चाहता है, किंतु इससे वह कभी भी सुखी नहीं हो सकेगा। जो हम लोग एग्जांपल लेते हैं ना कि सूखा बांस चबा के, और हम लोग सोचते हैं गन्ने का रस का स्वाद मिले, चबा रहे सूखा बांस और सोच रहे कि अरे गन्ने का रस तो आ ही नहीं रहा। तो गन्ने का रस का स्वाद अगर चाहिए, गन्ने का रस अगर पीना है, तो सूखा बांस चबाने से नहीं होगा। तो हम लोग की ये हालत हो रखी है कि सूखा बांस चबा के उसमें से गन्ने का रस निकालना चाहते। तो अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय उसे भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान यही चाहते हैं और इसी की अपेक्षा रखते हैं। मनुष्य को भगवत गीता के इस केंद्र बिंदु को समझना होगा। हरि बोल। तो अल्टीमेटली क्या है ऑब्जेक्टिव, कि भगवान बोल रहे हैं कि मेरी मनमना भव मद भक्त विद्या जीवाम नमस्ते। मतलब हमको, अगर हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हमारी इंद्रियां स्वतः ही तुष्ट होगी, और हमको जो चाहिए वो सब मिलेगा। भगवान खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि सब कुछ मेरी जिम्मेवारी है, तुम चिंता मत करो। तो हम लोग गलत जगह पे अपना निशाना बना रहे हैं। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व को इसी केंद्र बिंदु की शिक्षा देता है। जो भी व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन करके लाभान्वित होना चाहता है, वो हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन से इस संबंध में सहायता प्राप्त कर सकता है। तो इस्कॉन का क्या ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को ये समझाना, यही जो केंद्र बिंदु है कि कृष्णा इज एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, कृष्णा इज द सेंटर पॉइंट। तो वट एवर वी डू वी शुड कीप कृष्णा एट द सेंटर। ये बेसिक बात संबंध में सहायता प्राप्त कर सकता है। अतः हमें आशा है कि हम भगवत गीता यथारूप को जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं उससे मानव लाभ उठाएंगे, और यदि एक भी व्यक्ति भगवत भक्त बन सके तो हम अपने प्रयास सफल मानेंगे। हरि बोल। ये प्रभुपाद जी बोल रहे कि अगर एक व्यक्ति भी अगर इसको फॉलो कर लिया तो हम इसको सक्सेसफुल मानेंगे। जबकि आज कितने फॉलोअर्स हैं इनके, करोड़ों फॉलोअर्स हैं, 150 से ज्यादा कंट्रीज में प्रेजेंस है। देखिए 12 मई 1971 सिडनी ऑस्ट्रेलिया, ये जो लिखा गया आमू, ये ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने लिखा था बैठ के 1971। तो हरे कृष्णा। ये हम लोग पृष्ठभूमि और आमुख पढ़े। अभी उसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन यानी कि भूमिका में जाएंगे। और उससे पहले अगेन अगर किसी का भी कोई डाउट हो या कोई भी कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई कुछ बोलना चाहते हैं? तो हम लोग भूमिका में आगे बहुत लोग तो बढ़ेंगे। बोलते हैं ना सर भैया कि कर्म के बारे में कि क्या भगवान मतलब जब उम्र आएगी तब करेंगे कृष्ण भक्ति है। तो हाँ उनको ये समझना चाहिए कि भगवत गीता की का उपदेश तो शुरू ही इस चीज से हुआ
कि अर्जुन अपना कर्म नहीं करना चाहता, और भगवान तो उसको अपना कर्म करने के लिए ही प्रेरित करते हैं। और वो कर्म करने के लिए प्रेरित करना उनका हर दृष्टि से जायज था, क्योंकि वो स्वधर्म का पालन भी करता, और वो सिंस क्षत्रिय थे तो वर्णाश्रम धर्म का पालन भी होता, तो उनके परिवार के प्रति उनका जो पालन धर्म है उसका भी पालन होता, उससे प्रजा के प्रति जो उनका धर्म था उसका भी पालन होता। सबसे ज्यादा जो यहाँ वो महत्वपूर्ण था वो ये कि अर्जुन भगवान का भक्त था, उसको पता था कि हमको जो भी काम करना है वो भगवान के आदेश से करना है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। तो उसको तो ये सब उसको पता है कि भगवान का आदेश है, भगवान का आदेश है, हमको भगवान की इंद्रियों की तृप्ति के लिए काम करना है, अपनी स्वयं की इंद्रियों की तृप्ति के लिए कार्य नहीं करना है। तो उसको युद्ध करना ही था। तो यहाँ आदमी को ये समझना पड़ेगा कि कर्म करने से कर्म करो, लेकिन ऐसे कर्म करो जो भगवान वही धर्म परायण हो, जो शास्त्र सम्मत हो, और वो कर्म करेंगे तो आपका सभी धर्मों का पालन होगा। तो कर्म तो एकदम जुड़ा हुआ ही है। मतलब भगवान क्या चाहते हैं, हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा भगवान क्या चाहते हैं। तो भगवान चाहते थे कि ये युद्ध हो, क्योंकि वो अब युद्ध अटल हो गया था। इसलिए भगवान जो चाहते हैं वो हमें करना चाहिए, ना कि हम जो चाहते हैं। हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, भगवान की इंद्रिय तृप्ति का मतलब क्या हुआ? भगवान भोग करने के लिए थोड़ी कराना चाह रहे हैं हमसे। भगवान को भोग करने के लिए भगवान के पास सारी व्यवस्था है। लेकिन, लेकिन भगवान हमसे जो करवाना चाह रहे हैं वो हमको समझना चाहिए और उसको करना चाहिए। तो भगवान की क्या इच्छा है हमसे, भगवान की क्या अपेक्षा है हमसे। तो भगवान की अपेक्षा क्या है? 65 और 66, 18 65 18 66। मन मना भव मद भक्तो मद्याजीमाम नमस्कुरु मामे वश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियवशी सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। है ना? ये भगवान चाहते हैं। तो अर्जुन, जो आपने एकदम ठीक कहा, विनाश जी ने भी उस समय कहा नहीं कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, पर भगवान चाहते थे कि अर्जुन युद्ध करे। और आपने जैसे कहा कि अर्जुन का वो वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से उनकी ड्यूटी बनती थी कि वो क्षत्रिय है तो क्षत्रिय के होने के नाते युद्ध करे। पर क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करे का मतलब ये नहीं कि जहां तहां युद्ध शुरू कर दे, जब तब युद्ध शुरू कर दे। धर्म की स्थापना के लिए, हरि बोल, धर्म की स्थापना के लिए, वो भी जब सारे ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं तब। भी सारे ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं और कुछ हो नहीं रहा है, जबकि बहुत जरूरी है, तब युद्ध। इसलिए क्योंकि भगवान की इच्छा है, क्योंकि धर्म की पुनर्स्थापना हो, अधर्म का पनप रहा था उसको नष्ट करना था, इसके लिए, ना कि अपने एक्सपेंशन वाली नीति के लिए कि अपने आप। वो नहीं है, विस्तारवादी नीति के लिए नहीं, कि अपने राज्य की सीमा को बढ़ाना है, उसके लिए युद्ध नहीं करना चाहते। ठीक है ना? इसलिए भगवान क्या चाहते थे ये इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग थोड़ा सा 10-15 मिनट और टाइम है, तो थोड़ा सा हम लोग भूमिका स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, ओम ज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूं। देखिए, गुरु प्रणाम है, गुरु मंत्र क्या है? मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ हूँ। चढ़ा देना, बना के रख दे, पता नहीं है। हाँ ठीक है, अभी मैं आ गई हूँ, तो मैं अभी वो लोग को आने में कितना देरी है मुझे भी पता नहीं, आधी घंटा तो। म्यूट हो गया ना? तो मेरा भी म्यूट हो गया क्या? नहीं, ठीक। तो मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने अज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोली। अज्ञान के अंधकार में मैं कैसे उत्पन्न हुआ? क्योंकि मेरे को कुछ पता ही नहीं था, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाना है, मेरा उद्देश्य क्या है, भगवान से मेरा क्या संबंध है, कुछ पता नहीं मेरे को। लेकिन मेरे गुरु ने अपने अज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। तो गुरु के संस्पर्श में जब आते हैं, गुरु हमको हमारी आंखें खोलने में सहायता करते। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद तब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की पूर्ति के लिए
भगवान चैतन्य की पूर्ति के लिए प्रचार योजना यानी मिशन की स्थापना की। तो श्रील रूप गोस्वामी, जो षड गोस्वामी थे उसमें रूप गोस्वामी, उनके लिए बोल रहे हैं कि उनके चरण कमलों में हमको कब जगह स्थान मिलेगा, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की पूर्ति के लिए प्रचार योजना की स्थापना की है। भगवान चैतन्य चाहते थे कि पृथ्वी पे आज आछे जो तो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई भी मोर नाम, चैतन्य महाप्रभु बोल के गए। और बोले जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हुए तारो ही देश। तो वो चाहते थे कि भी पूरा इसका प्रचार हो, तो उनके मिशन को पूरा करना चाहते, इसलिए बोला कि भी उसके लिए श्रील रूप गोस्वामी अपना वो दिए थे। तो इसलिए ये बोल रहे प्रभुपाद कि मेरे को कब उनके चरणों में स्थान मिलेगा। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश च श्री रूपम साग्र जातम सहगन रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश च। मैं अपने गुरु के चरण कमलों तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्रील जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर, श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को, श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। तो देखिए सबको हम लोग प्रणाम कर रहे हैं कि अपने जो गुरु के चरण कमलों में प्रणाम कर रहे हैं, सभी वैष्णवों के चरण कमलों में प्रणाम कर रहे हैं, षड गोस्वामी के चरण कमलों में प्रणाम कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु, उनके पार्षद श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवास पंडित, इन सबको हम प्रणाम कर रहे हैं। श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण को, उनकी अष्ट सखी श्री ललिता और विशाखा सहित उन सबको प्रणाम कर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूं जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास घोर भक्तवृंद। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निस्संदेह भगवत गीता पर अंग्रेजी भाषा के में अनेक भाष्य प्राप्त हैं। अतएव ये प्रश्न किया जा सकता है कि एक अन्य भाष्य की क्या आवश्यकता है। कमेंट्री, भाष्य मतलब कमेंट्री, मतलब चूंकि बहुत सी कमेंट्रीज ऑलरेडी अवेलेबल है तो एक और क्यों। इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवत गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की संस्तुति चाहिए। निस्संदेह अमेरिका में भगवत गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण प्राप्त हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा है केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी कठिनाई से कोई प्रामाणिक संस्करण मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवत गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। तो भगवत गीता यथारूप का जो मर्म है उसको नहीं टच कर रहे हैं और अपनी थॉट प्रोसेस को डाल रहे हैं। तो ज्यादातर ऐसा देखा जाता है। भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। ये इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के आदेशानुसार करना होता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है, प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर हमको कोई बीमारी है तो हम उसके लिए मेडिसिन जो लेंगे तो हम अपने मन से नहीं ले सकते मेडिसिन, अपने तरीके से नहीं ले सकते मेडिसिन।
अपना कोई दोस्त या रिश्तेदार बोल दिया उसके हिसाब से नहीं ले सकते मेडिसिन। जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है उसी हिसाब से हमको लेना पड़ेगा। डॉक्टर जिस तरह से बोला है उसका जो परहेज है, कौन सा टाइम है, किस टाइम पे लेना है, कितना लेना है, क्या क्या परहेज करना है, वो सारा चीज हमको फॉलो करना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन। तो इसी तरह से बोल रहे हैं, देखिए इसी प्रकार भगवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण करने की या स्वीकार करना चाहिए। इसके वक्ता द्वारा, भगवत गीता का वक्ता कौन है? भगवान स्वयं। भगवान स्वयं है, और भगवान ने ही बताया है भगवत गीता में कि भगवत गीता को कैसे लेना चाहिए, भगवत गीता को कैसे स्वीकार करना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि भगवान स्वयं जो लिखे हैं, भगवत गीता बताए हैं, वो बता रहे हैं किस तरह से लेना है। हम अगर उसको नहीं फॉलो करेंगे तो कैसे हमको समझ में आएगा भगवत गीता? कितनी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन हम लोग इसको अक्सर मिस करते हैं। लोग बोलते हैं हमको तो समझ में ही नहीं आता भगवत गीता। तो या भगवत गीता से कहीं भी कुछ भी उठा के बोला, मेरे को तो भगवत गीता का मतलब यही समझ में आता है, इसका मतलब तो यही है, अपना थॉट्स देते रहते हैं। भगवान के रूप में हुआ। तो भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निस्संदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान पुरुष के रूप में सूचित करता है। किंतु साथ ही हमें ये जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बाक स्वामी, चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। देखिए कौन कौन आचार्यों का नाम आ रहा है? मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बाक स्वामी, चैतन्य महाप्रभु। भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है, और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में, विशेषतया श्रीमद् भागवतम में जो भगवत पुराण के नाम से विख्यात है, ये इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। अतएव भगवत गीता हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भगवत गीता का, जो इंट्रोडक्शन है, जो भूमिका है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भगवत गीता को हम अपने मनमाने ढंग से नहीं ले सकते हैं। इसको भगवान जैसे लेने बोले हैं वैसे ही लेना पड़ेगा अगर लेना है तो। भगवत उसमें पढ़ के हमको समझना पड़ेगा कि वहाँ भगवान क्या चाहते हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं, इसको किस तरह से लेना है, और हमको उसी तरह से ही लेना पड़ेगा। हम अपने तरीके से इसको लेके मोल्ड करेंगे तो नहीं चलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है भगवत गीता का, जो इंट्रोडक्शन में बार बार बोल रहा हूँ, इंट्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेरे ख्याल से आगे हम लोग बाद में कर लेंगे, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। अभी एक बार आज यहीं तक रखते हैं, और अभी भी इसमें अगर किसी का कोई डाउट हो, कुछ भी और कुछ बोलना चाहे कुछ भी, तो यू आर मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? आज के आनंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। जय हरि 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 सभी बोल समवेत गौर भक्त वृंद के लिए की जय। जय। जय।